केकेआर वर्सेस हैदराबाद, मैच नंबर 3। लास्ट ओवर में चाहिए हैदराबाद को 13 रन, लास्ट ओवर में 6 गेंदों में। आप सोचिए, सबको उम्मीद है कि हेनरी क्लासन खेल रहे हैं, बल्लेबाजी कर रहे हैं, शहबाज अहमद हैं वो बल्लेबाजी कर रहे हैं, इसका मतलब टूर्नामेंट की पहली जीत यहाँ पर हैदराबाद को मिल जाएगी। लेकिन तभी आता है ट्विस्ट, क्योंकि गेंद किसके हाथ में होती है? हर्षित राणा के हाथ में गेंद होती है। पहली गेंद पर 6 खा लेते हैं। ऐसा लगता है कि शायद पहली गेंद पर 6 अब यहाँ मिल चुका है, इसका मतलब अब तो हैदराबाद जीत आएगी। दूसरी गेंद में यहाँ पर सिंगल आता है, दूसरी गेंद यहाँ फेंकते हैं तो 4 गेंदों में रह जाते हैं अब 6 रन। अब यहाँ पर उम्मीद होती है कि शहबाज अहमद जो है आसानी से यहाँ पर एक लंबा 6 या 4 लगा के यहाँ मैच को फिनिश कर सकते हैं। अभी इसी बार हो सकता है कि शायद ऐसा हो जाए। तीसरी गेंद पर सिंगल मिलता है, 3 गेंदों में रह जाते हैं 5 रन। आप सोचिए 3 गेंदों 5 रन तो आसानी से बन जाते हैं, लेकिन तभी आता है एक ट्विस्ट। सबको लगता है हैदराबाद जीतेगी इस मैच को, लेकिन यहाँ पर हेनरी क्लासन जो धाकड़ बल्लेबाज हैं हैदराबाद की तरफ से, वो बल्लेबाजी करते हैं और आउट हो जाते हैं। उनका जो शॉट मारने का प्रयास होता है वो होता है स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड, वो लंबा 6 मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो स्लोअर बाउंसर फेंकते हैं हर्षित राणा, और वहाँ से जो है वो मोमेंटम जो मिल जाता है हर्षित राणा के पास में, और वहाँ से वो विकेट ले लेते हैं। स्लो बॉल फेंक के थर्ड में की तरफ यहाँ पर शॉट खेलने लग जाते हैं हेनरी क्लासन और आउट हो जाते हैं, कैच आउट हो जाते हैं। तो आप सोचिए, अब रह जाते हैं 2 गेंदों 5 रन। अब यहाँ पर लगने लग जाता है कि शायद अब हैदराबाद की बस की बात नहीं है, जो कि सही भी लगता है, क्योंकि उसके बाद यहाँ पर हैदराबाद 4 रनों से मुकाबला हार जाती है। वहाँ से मैच पूरी तरीके से बदल जाता है और वहाँ से कोई चांस नहीं होता कि हैदराबाद उस मैच में वापसी करे, और वहाँ से जो है हैदराबाद उस मैच को हार जाती है जो मुकाबला उनको जीतना चाहिए था। क्योंकि हेनरी क्लासन जो बल्लेबाजी कर रहे थे उस समय, उन्होंने 15 गेंदों में 50 रन बनाए, शानदार बल्लेबाजी कर रहे थे। उससे पहले ओवर में, स्टार्ट के ओवर में उन्होंने 3 छक्के लगाए थे, शानदार बल्लेबाजी कर रहे थे। लेकिन हुआ क्या, उसके बाद में जैसे ही वो आउट हो गए, मोमेंटम शिफ्ट हो गया यहाँ पर केकेआर की तरफ, क्योंकि हर्षित राणा ने वो विकेट लेकर एक दबाव बना दिया यहाँ पर हैदराबाद के अगेंस्ट में, तो यहाँ पर जो कामयाब भी हो गया। तो यहाँ बड़ी विकेट यहाँ मिली थी उनको। उसके बाद में यहाँ पर 4 रनों से मुकाबला यहाँ पर गंवा दिया हैदराबाद ने, और फिर तो क्या था, फिर तो पहला मैच यहाँ पर जो पहला मैच जीतना चाहिए था हैदराबाद को, वो चुभेगा उनको हमेशा के लिए। तो देखते हैं क्या होता है। ये तो मैंने आज की वीडियो में बताया आपको कि आखिर उस ओवर में हुआ क्या था, हेनरी क्लासन ने कैसे अपनी विकेट गंवाई थी। क्योंकि अगर वो आराम से खेलते, 2 रन के हिसाब से भी खेलते ना वो, तो आराम से जीत जाती है हैदराबाद। लेकिन वो एक गलती हो गई आपसे, पहली ओवर पर 6 आ गया था, दूसरी गेंद पर सिंगल ले लिया था आपने, तीसरी गेंद पर एक और सिंगल आ गया था, यानी 3 गेंदों में 5 रन की दरकार थी। अगर आप 2-2 रन लेते हर बॉल पे तो शायद आपकी टीम जीत जाती। लेकिन यहाँ पर वही वाली बात है ना कि जब आप इतना प्रहार करते हैं ना, तो उसमें एक 50-50 चांस रहता है, रिस्क रहता है उसमें, कि आप जो शॉट खेल रहे हैं या तो कनेक्ट करके छक्का चला जाता है तो मैच आप ख़त्म कर देंगे, या फिर अगर मान लीजिए वो ख़त्म नहीं हो पाता गेम, वो आउट हो जाते हैं आप, तो फिर उसके बाद तो मैच आपके लिए फिनिश हो जाएगा। तो यहाँ पर जो हेनरी क्लासन शॉट खेला वो करो या मुझे का शॉट था, जिसमें वो मतलब मुझे लगता है कि शायद उन्होंने सुसाइड वाला एक शॉट खेला, जो यहाँ पर बिल्कुल गलत शॉट था। हालांकि मैं समझता हूँ कि शायद इससे अच्छा शॉट सिलेक्शन हो सकता था उनका, क्योंकि 3 गेंदों में 5 रन की दरकार जब आपको आमतौर पे होती है तो शायद आप कहते हैं कि शायद एक चौका मारना है तो आप आसानी से मार सकते हैं। लेकिन यहाँ पर उस वाले मैच में हमने देखा कि हेनरी क्लासन लंबा 6 लगाने चक्कर में आउट हुए हैं, क्योंकि शॉर्ट बॉल जब आप स्लो बॉल फेंकते हैं तो वहाँ पर फंसने के चांस ज़्यादा रहते हैं एज ए बैटर अगर आप खेल रहे हैं तो देखते हैं क्या होता है। ये तो मैंने आज की वीडियो में आपको बताया कि हेनरी क्लासन ने कैसे अपने पैरों में कुल्हाड़ी मार के हैदराबाद को हराया था। तो ये था मैं आज का वीडियो, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक देखते हो चैनल। नमस्कार।